परफेक्ट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स नाइन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टीम इंडिया जो है मैनचेस्टर पहुंच गई है। मैनचेस्टर पहुंचकर टीम इंडिया जो है आज ऑप्शनल नेट सेशन जो है उनका है। मतलब कुछ खिलाड़ी जो चाहें वो हिस्सा ले सकते हैं, जो चाहें वो नहीं ले सकते। ट्रैवल डे था तो उसके बाद ये सब जो है वो देखने को यहाँ पर मिला है। साथ में भारत पाकिस्तान का मैच था, वो कॉल ऑफ कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। क्यों किया गया उस पर बात करेंगे। टीम इंडिया के एक खिलाड़ी चोटिल, एक नए खिलाड़ी की एंट्री होने वाली है। ये सारी चीज़ें जो है ना इस ब्रॉडकास्ट में हम डिस्कस करेंगे, बातचीत करेंगे। मगर शुरुआत जो है इंडियन टीम के मैनचेस्टर पहुंचने से ही करते हैं। तो सबसे पहले अपडेट दिखा दीजिए इंडियन टीम को लेकर क्या अपडेट है। ट्रैवल डे था उनका 19 तारीख को, मगर 19 तारीख को ट्रैवल डे था और 19 को ही 4 घंटे का सफर था लगभग। टीम इंडिया मैनचेस्टर जो है वो पहुंच चुकी है। होटल रेडिसन में जो है इंडियन टीम को ठहराया गया है। 23 जुलाई से मैनचेस्टर के ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर चौथा टेस्ट मैच जो है वो सीरीज का खेला जाएगा। टीम इंडिया सीरीज में 1-2 से पीछे चल रही है। ये टेस्ट मैच टीम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टेस्ट मैच को जीतेंगे तो बराबरी पर आएंगे, सीरीज का आखिरी टेस्ट मैच जीतेंगे तो सीरीज जीतेंगे। तो दोनों टेस्ट मैचेस करो या मरो के टीम इंडिया के लिए जो है यहां पर बन गए हैं। हौसला काफी बुलंद नजर आ रहा है। जब टीम पहुंची तो चेहरे पर कुछ थकान या चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन या जो होता है ना एक मायूसी, वो सब नहीं दिख रहा। ये पॉजिटिव बात है कि ट्रैवल करते हुए भी आए, हंसते खेलते हुए आए और साथ में जो एक अच्छे माहौल के अंदर जो है ना इंडियन टीम के खिलाड़ी हैं। बेशक आप टेस्ट मैच पिछला हारे हो, मगर आपने मोस्ट ऑफ दी सेशंस जो है वो डोमिनेट किए थे। तो मेरे को लग रहा है कि वो हार का गम अंदर कहीं तो होगा, मगर वो चेहरे पे नहीं दिख रहा। कम से कम एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज जो है ना वो दिखाई दे रही है। बिल्कुल। और देखिए मतलब जो दर्द है वो आप अपने दिल में ही रखें, क्योंकि सामने अगर आप दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं वो पूरी टीम का कहीं ना कहीं मनोबल भी टूटता है। आपकी प्रदर्शन की अगर हम बात करें तो कमाल का प्रदर्शन भारतीय टीम की ओर से देखने को मिला, लेकिन जब बात आती है रिजल्ट की, नतीजे की, तो आपको उस नतीजे को भी पहुंचना पड़ेगा। क्योंकि लॉर्ड्स के मैदान पर जिस तरीके से भारतीय टीम की हार हुई थी, लगातार चर्चाएं हो रही हैं कि भाई मैनचेस्टर में जिस तरीके टीम इंडिया के रिकॉर्ड्स हैं, एक भी मुकाबले यहाँ पर जीती नहीं है और कहीं ना कहीं टीम इंडिया की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं, क्योंकि यहाँ पर बारिश का साया भी मंडरा रहा है। तो कहीं ना कहीं भारतीय टीम जो है वो अपने दिमाग में यही लेकर चल रही होगी कि यहाँ से अपने आप को एक ब्रेक जो मिला है, उस ब्रेक में किस तरीके से काम किया गया और उस काम को जो है वो एग्जीक्यूट आप किस तरीके से अगले मुकाबले में करते हैं वो देखना होगा। क्योंकि यहाँ से अगर आप जीतते हैं तो सीरीज बराबरी पर होगी और फिर उसके बाद जो लंदन में ओवल में मैच खेला जाएगा वहां पर आपको पूरी जी जान लगानी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले जो चौथा मुकाबला है उसके लिए आपको जी जान लगानी पड़ेगी, जी तोड़ मेहनत आपको करनी पड़ेगी। क्योंकि बार बार भले हम कितना भी आपकी तारीफ कर लें कि भाई पहला दूसरा मैच जिस तरीके से भारतीय टीम ने खेला, बल्लेबाजी कमाल की रही, गेंदबाजी कमाल की रही, लेकिन जब तक नतीजे आपके पक्ष में नहीं आएंगे तब तक जो मैच है वो कहीं ना कहीं आप इस पूरी सीरीज में पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल जी, बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच है और मैनचेस्टर में जो है टीम इंडिया का रिकॉर्ड भी बेहद खराब है। कभी भी टेस्ट मैच टीम इंडिया ने मैनचेस्टर में जीता नहीं है। 1936 से खेलते आ रहे हैं, मगर वो पुराने जमाने की बातें होगी। एजबेस्टन में भी नहीं जीता था। तो वो सब चीजें जो है एक तरफ रखनी चाहिए, अपने पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाना चाहिए। जो बीत गया उसे बदला नहीं जा सकता है, इसलिए एक पॉजिटिव माइंडसेट में जो है इंडियन टीम जो है नजर यहाँ पर आई है। अब ऑप्शन नेट सेशन में कौन कौन टर्न अप होता है इस पर हमारी नज़र ज़रूर बनी रहेगी और उसके बाद जो है 21 तारीख को जो है फुल फ्लेज प्रैक्टिस सेशन भी जो है वो देखने को आपको मिलेगा। मगर चौथे टेस्ट से पहले टीम इंडिया को एक छोटा सा झटका लगा है और उसके कारण जो है टीम में एक बदलाव भी जो है पॉसिबली किया जाएगा, जिस पर ऑलमोस्ट जो है ना रिपोर्ट्स आ गई हैं, बस ऑफिशियली कंफर्म होना बाकी है। भारत को चौथे टेस्ट मैच से पहले झटका लगा है प्रैक्टिस के दौरान। मतलब कि जो बैकेनम में, केंट में लॉर्ड्स हारने के बाद जो एक प्रैक्टिस सेशन किया गया था 17 तारीख को बैकेनम में, वहाँ पर अर्शदीप को जो है प्रैक्टिस सेशन के दौरान चोट लग गई थी। चोट की वजह से वो चौथे टेस्ट से बताया जा रहा है कि बाहर हो गए। उनके जो है टाँके लगे हैं हाथ में और डॉक्टर्स ने 10 दिन के आराम की सलाह दी है। पहले 3 टेस्ट मैच में जो है अर्शदीप टीम में तो शामिल थे, मगर 11 में मौका नहीं मिला था। अब एज ए बैकअप जो है वो जो रिपोर्ट्स आ रही हैं कि अंशुल कंबोज, ठीक है, 24 साल का खिलाड़ी है, उसको जो है मौका दिया गया है। मतलब कि वो इंडिया से ट्रैवल करके जाएंगे, क्योंकि अभी तो टीम के साथ है नहीं। इंडिया ए के साथ वो ज़रूर खेले थे जब इंडिया ए इंग्लैंड गई थी और अच्छा प्रदर्शन रहा था। 5 विकेट निकाले थे, बल्ले से भी कुछ 70, 75, 76 रन जो है उनके निकले थे। तो उनको जो है वो इंडिया से जो है एज ए बैकअप के तौर पर रिपोर्ट्स आ रही है कि जोड़ लिया जाएगा। अर्शदीप सिंह जो है प्रोबेबली अब शायद जो है
कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे टीम के अंदर, क्योंकि उनको जो है चोट लग गई है। बिल्कुल, और जैसे हमने कुणाल विजुअल्स भी देखे थे, वहाँ पर हाथ में पट्टी जो है वो अर्शदीप के बंधी हुई नजर आ रही है। तो चलिए ठीक है, टीम के साथ वो मौजूद है, लेकिन जो हम कहते हैं ना कि चौथे टेस्ट मैच में, क्योंकि बुमराह की लगातार बातें हो रही थी कि भाई बुमराह जो है वो सिर्फ और सिर्फ 3 टेस्ट मैच खेलेंगे, 3 टेस्ट मैच में कौन सा वो तीसरा मैच होगा, अभी भी दांव पेच फंसा हुआ है, क्योंकि सीरीज जो है वो आप अभी भी पीछे हैं, 1-2 की सीरीज से आप पीछे हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो खबरें थी कि अर्शदीप जो है वो क्या चौथा टेस्ट मैच खेलेंगे, बिल्कुल प्रैक्टिस भी वो करते नजर आए, लेकिन हाथ में चोट लगी है और स्ट्रेचेस भी लगे हुए हैं, जिसकी वजह से कहा यह जा रहा है कि अंशुल कंबोज, जो कि चेन्नई की टीम का हिस्सा भी है, डोमेस्टिक मैचेस में काफी अच्छा प्रदर्शन भी किया है, लेकिन कुणाल यहाँ से टीम इंडिया जो है वो अब कोई प्रेशर जो है वो नहीं लेना चाहेगी, चैलेंज नहीं लेना चाहेगी, क्योंकि बुमराह अगर फिट फाइन है, क्योंकि एक लंबा वक्त मिला था, 8 दिन का जो ब्रेक मिला था, उस ब्रेक में आपको आराम भी अच्छा खासा मिल गया होगा। तो यहाँ से टीम इंडिया यही चाहेगी कि मैनचेस्टर में जिस तरीके के आंकड़े हैं और जिस तरीके की टीम इंडिया अभी अच्छे फॉर्म में भले है, लेकिन वही चीजें हम बार बार कह रहे हैं कि भाई रिजल्ट मैटर करता है, और रिजल्ट बनाने के लिए आपको बुमराह को टीम में शामिल करना पड़ेगा। अब देखिए वो टीम का कॉल है, लेकिन जो अभी पिक्चर क्लियर हो रही है वो यही है कि अर्शदीप जो है वो नहीं अगर खेलते हैं चौथा मैच, तो यहाँ पर अंशुल को शामिल तो किया जा सकता है, लेकिन 11 में बदलाव नहीं होगा। बेसिकली टीम के अंदर जो है एज ए बैकअप या फिर एज ए खिलाड़ी जो है आप आ जाओगे, मगर 11 में बदलाव नहीं होगा, क्योंकि आपके लिए तो सब कुछ दाव पर लग गया है ना इस टेस्ट मैच के अंदर। अगर ये आप ये टेस्ट मैच हारते हो तो आप सीरीज हार जाते हो, बात ही खत्म हो जाती है। तो आप अपनी बेस्ट 11 खिलाओगे, जिसमें जसप्रीत बुमराह भी शामिल होंगे, जिसमें ऋषभ पंत भी शामिल होंगे, थोड़ा बहुत निगल भी होगा तो आप कैरी करोगे। तो एज ए बैकअप के तौर पर जो है अंशुल कंबोज को रखा गया। हो सकता है कि 5वें में जरूरत पड़ जाए, ना ही पड़े तो अच्छा है, क्योंकि इस तरीके की जरूरत तभी पड़ती है जब सीरीज का काम हो चुका होता है और आपको जो है एक्सपेरिमेंट्स करने होते हैं। तो चौथा टेस्ट मैच टीम इंडिया जीते, बराबरी पर सीरीज को लाए, 5वें टेस्ट मैच में जो है इवन स्टीवन हो जाएगा, वहां पर जो जीता 5वां टेस्ट मैच वो सीरीज जीता। यही कोशिश इंडियन टीम की जो है रहने वाली है। मगर ये अपडेट था जो दल गया हुआ है उसके अंदर, तो वो हमने आपको यहां पर दिया है। अब कुछ चीजें तो होती है ना भाई कंट्रोल में, और जैसे हम कहते भी हैं कई बार कि भाई कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, कि जो आपके कंट्रोल में आप उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें, बाकी चीजें जो आपके कंट्रोल में नहीं है उस पर दिमाग ना खर्चें। अब ऐसी कुछ चीजें क्रिकेट में भी होती हैं जो कंट्रोल में नहीं होती खिलाड़ियों के, ना अधिकारियों के, ना अंपायर्स के। वो होती है जी बारिश, मौसम। ठीक है, तो मौसम जो है वो थ्रेटन कर रहा है। मौसम का हाल आपको बता देते हैं मैनचेस्टर में किस तरीके का जो है वो रहने वाला है। मैनचेस्टर में बारिश बिगाड़ सकती है भारत का खेल। 19 जुलाई को मैनचेस्टर में जोरदार बारिश हुई थी। 23 से 17 जुलाई तक बारिश की संभावना जो है वो जताई जा रही है। अगर मैच ये ड्रॉ हो गया ना, अगर ये मैच नहीं हो पाया बारिश के चलते, तो फिर टीम इंडिया ये सीरीज जीत नहीं सकती। ठीक है, क्योंकि आप पीछे चल रहे हो। अगर आपने 5वां टेस्ट मैच जीता भी तो भी सीरीज बराबर होगी। पिछली सीरीज भी बराबर हुई थी जो इंडिया ने खेला था, तो फिर आप ये सीरीज जीत नहीं सकते। तो ये एक जो है ना मौसम उस तरीके से कह रहा है। अब भाई मौसम के बाद होता क्या है ना कि भाई चीज़ें ना जो डायनामिक्स हैं वो भी बदल जाते हैं, क्योंकि फिर गेंदबाज को थोड़ी ज़्यादा मदद मिलती है। गेंदबाज जो है वो डोमिनेट कर पाते हैं। यूजुअली देखा गया मैनचेस्टर में पहले बैटिंग करने वाली टीम जीतती है, मगर अगर मौसम इस किस्म का है तो आप पहले बल्ले गेंदबाजी करके भी एज ले सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। प्लस हर कोई चाहेगा कि भाई टेस्ट मैच पूरा चले, 5 दिन का खेल हो, एक फेयर एंड स्क्वायर विनर जो है ना वो मिले। अगर नहीं हो पाया तो अनफॉर्चुनेट होगा इंग्लैंड के लिए भी और बहुत ज़्यादा इंडिया के लिए, क्योंकि इंडिया के लिए फिर सीरीज जीतने का चांस तो चले जाएगा ना। इंग्लैंड तो फिर भी जीत सकता है 5वां टेस्ट मैच जीत के, इंडिया के लिए वो सीरीज जीतने का चांस चले जाएगा। फिर मैक्सिमम पॉसिबल रिजल्ट जो आप कर सकते हो वो इस सीरीज को ड्रॉ पे पहुंचा सकते हो। बिल्कुल, और देखिए मतलब यहाँ पे जो तस्वीरें क्लियर हुई हैं, जो पिक्चर सामने आई है वो यही है कि वेदर जो है वो काफ़ी डरावना नज़र आ रहा है, क्योंकि कल की विजुअल्स जो इंडिया वहाँ पर पहुँची थी वहाँ पर भी बारिश हो रही थी, और अगर बारिश होती है तो जो एज है वो इंग्लैंड को मिल सकता है। और जैसे कुणाल ने कहा कि भले ही यहाँ पर गेंदबाजी जो है वो आपको गेंदबाजी में अच्छा खासा जो है वो स्विंग और सीम देखने को मिल सकती है, लेकिन जब बात आती है जीतने की तो आपकी बल्लेबाजी जो है भले ही वो अच्छी नज़र आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं टफ कंडीशंस जो है वो आपके लिए हो सकती हैं। और कहा यह भी जा रहा है कुणाल की जो वेदर है वो 5 दिन तक लगातार ऐसा ही रहने वाला है। हालांकि 27 तारीख तक जो मतलब 5वां दिन जो है इस मैच का, उस वहां तक जो है वो बारिश की संभावना और भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये साइन जो है वो इंडिया के लिए गुड नहीं है। और अभी भी टीम इंडिया जिस तरीके से प्रदर्शन अभी तक करती आ रही है वो कमाल का, लेकिन इस मैच में आपको एक अलग स्ट्रैटेजी जो है वो अपनानी पड़ेगी। जो अभी तक डोमिनेंस आपका दिखता नजर आ रहा है उससे भी कहीं ज्यादा आपको दोगुना प्रदर्शन करना पड़ेगा। अपनी बल्लेबाजी पर ध्यान देना होगा, और खासकर अगर आप एक भी
कैचेस मिस करते हैं, मिसफील्ड करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो खामियाजा आपकी टीम को भुगतना पड़ सकता है। बिल्कुल जी, भुगतना पड़ सकता है, मगर एक चीज़ और है भाई, इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस भी जो है वो सीरीज़ में देखने को मिलते हैं। तो एक तरफ तो बारिश थ्रेटन कर रही है, दूसरी तरफ मैनचेस्टर के रिकॉर्ड थ्रेटन कर रहे हैं, आप सीरीज़ में पीछे हो वो एक टेंशन बनी हुई है, और साथ में जो रूट भी जो है ना वो भी थ्रेटन कर रहे हैं। ठीक है, जो रूट ने लॉर्ड्स में भी कमाल किया, और वो इस सीरीज़ में एक रिकॉर्ड जो है द्रविड और पॉन्टिंग का तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये उनके पास एडिड मोटिवेशन जो है रहेगा। दिग्गज खिलाड़ी हैं टेस्ट क्रिकेट के, और टीम इंडिया को उनसे सावधान रहने की मैनचेस्टर में भी ज़रूरत रहेगी। क्या रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर सकते हैं, जो रूट वो आपको बता देते हैं, फिर जो रूट पर थोड़ी सी बातचीत करेंगे। जो रूट तोड़ सकते हैं द्रविड पॉन्टिंग का रिकॉर्ड, 30 रन बनाते ही राहुल द्रविड को वो पीछे छोड़ देंगे। 164 टेस्ट मैचेस में राहुल द्रविड के नाम 13,288 रन है। रिकी पॉन्टिंग ने 168 टेस्ट मैचों में 13,378 रन बनाए थे। फिलहाल 156 टेस्ट मैचेस में जो रूट के नाम 13,259 रन जो है वो उनके नाम हैं। तो 30 रन चाहिए उनको राहुल द्रविड को पीछे छोड़ने के लिए, फिर रिकी पॉन्टिंग को भी वो पीछे छोड़ सकते हैं। टेस्ट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में हम बात कर रहे हैं कि जो रूट इन दोनों दिग्गजों को जो है पीछे छोड़ सकते हैं। सचिन तेंदुलकर को वो छोड़ पाएंगे नहीं छोड़ पाएंगे, यही बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि उसमें गैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है, वो गैप बहुत ज़्यादा है, तो आपको एक अच्छे 4-5 साल चाहिए, और जो रूट की भी जो है उम्र ठीक ठाक हो गई है। अब वो 4-5 साल तक कंटिन्यू करने का मोटिवेशन रखते हैं, वो एक अलग बात है, मगर वो रिकॉर्ड अपनी जगह पर, वो अपनी कहानी बयां करते हैं। मगर जो रूट एक थ्रेट है, जो रूट थ्रेट इसलिए भी है क्योंकि पिछले टेस्ट मैच में उन्होंने जो किया, और बड़े खिलाड़ियों को हमने देखा है जब वो लय पकड़ते हैं ना, तो ऐसा नहीं कि एक टेस्ट में चले दूसरे में नहीं चले, फिर वो कंसिस्टेंसी दिखाई देती है, फिर वो परेशान करते हैं। तो जो रूट से भी मैनचेस्टर में सावधान रहना होगा, बिल्कुल सावधान रहना पड़ेगा। और जिस तरीके का परफॉर्मेंस उनका रहा है और आईसीसी की रैंकिंग में टॉप पर भी आ गए, तो ये दर्शाता है कि इस खिलाड़ी में कितना कैलिबर है, पोटेंशियल कितना ज़्यादा है। और जब बात आती है जो रूट की, तो मिडिल ऑर्डर की बल्लेबाजी को जो थाम कर रखते हैं, और यहीं से मैच जो है वो बनता भी है और बिगड़ता भी है। अगर आपके बल्लेबाज जो है वो टिक जाते हैं, खासकर मिडिल ऑर्डर में, तो कहीं ना कहीं टीम का जो प्रदर्शन रहता है और एज रहता है वो आपके फेवर में आता है, जो कि जो रूट बखूबी निभाते नजर आते हैं। 30 रन उनके लिए आई थिंक मतलब एक पारी अगर खेलते हैं दूसरी पारी में भी आते हैं, और इस पूरे मैच में अगर हम बात करें रहते हैं, तो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड वो तोड़ सकते हैं। और जिस तरीके का प्रदर्शन यहाँ पर रिकी पॉन्टिंग का रहा है, वो नंबर 2 पर जो है वो इस पायदान पर है, यानी कि टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा रन जो है वो सचिन के हैं, उसके बाद रिकी पॉन्टिंग का आता है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ते ही अगर 130 रन और बनाते हैं, यानी कि अब अपने ही अगर हम टीम के प्रदर्शन की बात करें उनके, तो वहां पर काफी प्लेयर्स काफी अच्छा प्रदर्शन करें, लेकिन रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए सिर्फ 130 रन चाहिए यहाँ पर जो रूट को। और जो रूट का प्रदर्शन जो है वो लगातार बढ़िया नजर आ रहा है। पिछले अगर कितने भी मुकाबले आप उठाकर देख लीजिए, हर एक में एक पिछला ही देख अच्छी लो, नॉक 104 + 40। ठीक है, तो वो 130 तो हो ही गया ना। मतलब वो अगर इस तरीके से दोबारा प्रदर्शन रहता है, मतलब ही इज ए थ्रेट, जो भी आप कहो कि वो जो है परेशान कर सकते हैं, क्योंकि वो लय जो है ना, अब जो रूट ने प्राप्त किए, पूरे इंग्लैंड टीम ने प्राप्त किए, वो आत्मविश्वास जो है वो लॉर्ड्स जीत कर जो है वो इंग्लैंड टीम का बढ़ गया होगा। चलिए जी, मैनचेस्टर टेस्ट से जुड़ी जितनी तमाम अपडेट्स हैं वो आप तक पहुंचाते रहेंगे, मगर एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसका इंतजार ना हमको भी था, आपको भी होगा। हमने खबर भी दिखाई थी चैनल पे कि भारत पाकिस्तान का मैच जो है वो होने वाला है। अब ये हुआ है कि भारत पाकिस्तान का मैच जो है ना वो रद्द हो गया। क्यों हुआ है वो भी आपको बताते हैं, किन वजहों से हुआ है, किन लोगों की वजहों से हुआ है वो भी आपको बताते हैं। इंग्लैंड में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ रद्द। WCL 2025 में होनी थी भारत पाक की टक्कर, ठीक है, और इंडिया चैंपियंस के 5 खिलाड़ियों ने जो है इसका बहिष्कार कर दिया। बेसिकली पाकिस्तान चैंपियंस और इंडिया चैंपियंस के बीच में जो है वो मुकाबला था। WCL का ये दूसरा सीजन है, मगर हरभजन सिंह, रैना, इरफान पठान, यूसुफ पठान और शिखर धवन ने इसका बहिष्कार किया, अपना नाम वापस ले लिया, ठीक है, इनकार कर दिया। और जो आयोजक हैं उन्होंने भी जो है एक स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हम इसको जो रद्द कर रहे हैं। अपने एक्स हैंडल पे उन्होंने जो है ये लिखा, और साथ में ये भी लिखा उसके अंदर कि भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए जो है हम माफ़ी मांगते हैं। अब एक्चुअली हुआ क्या कि जब इंडिया पाकिस्तान का मुकाबला ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो है हुआ, मतलब स्लॉटेड किया गया, तो भाई इसके बाद जो है ना आवाज़ें उठने लगी कि भाई अब देशभक्ति कहाँ गई, ठीक है, क्योंकि इन सब लोगों ने जो रिटायर्ड क्रिकेटर्स हैं, जब इंडिया वॉज ऑलमोस्ट एट वॉर एट पाकिस्तान, ठीक है, वो जो कंडीशंस वैसी बन गई थी, सबने जो है पाकिस्तान के खिलाफ और ऑब्वियसली अपनी देश के हक में, अपनी सेना के हक में, और वो सब कुछ कहा था और बोला था भाई देश सबसे पहले आता है,
क्रिकेट बाद में आता है। तो अब उस ऑपरेशन सिंदूर के बाद ना तो पाकिस्तान ने अपनी कोई गलती मानी है, ना उन्होंने वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे जो है लगाम लगाने की बात कही है या वो उस पर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो चीज़ें तो बदली नहीं है। तो उसके बाद आप क्यों भारत पाकिस्तान से खेल लो, जबकि भारत सरकार का स्टैंड है कि भाई अब वो कोई किसी तरीके का रिश्ता नाता नहीं रखना चाहते। जब ये मीडिया में खबरें आने लगी, क्योंकि लोग जो है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा जो है ट्रोल करने लगे इन खिलाड़ियों को, तो भाई फिर ये वापस जो है वो किया गया है। हालांकि इनका लॉजिक ये था जो खिलाड़ियों का है, या खिलाड़ियों को जिस लॉजिक से मनाया गया जो आयोजकों ने, कि भाई पिछले दिनों हॉकी टीम और एक दूसरी भी टीम है वॉलीबॉल टीम, ठीक है, उन दोनों टीमों के बीच में जो है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो है कोई परेशानी नहीं हुई। भाई मैचेस खेल रहे थे तो भाई हमने सोचा भाई क्रिकेट का भी कर लेते हैं। और वैसे भी ये रिटायर्ड क्रिकेटर्स की लीग है, ये कोई नेशनल टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वैसा भी नहीं है। वो अगर आप देखो तो कायदे से तो टीम इंडिया करती है, ठीक है, मगर ये वो वाली टीम नहीं है। तो सोचा कि भाई ये चलो ये हो जाएगा और इससे जो है लोगों को एक्साइटमेंट मिलेगी। ये आयोजकों की सोच थी, उन्होंने खिलाड़ियों के सामने रखी होगी, खिलाड़ियों ने भी हामी भर दी कि भाई चलो जब बाकी मैचेस हो रहे हैं तो ये भी हो जाएगा। मगर जब शोर शराबा मचा तो इन्होंने बैक ऑफ कर लिया है यहाँ पर। मेरे ख्याल से सही फैसला अंकिता। बिल्कुल, देखिए मतलब आई थिंक थोड़ा पहले सोचना चाहिए, क्योंकि हाँ। एक अरेंजमेंट आपकी हो जाती है। अब आपकी इंटेंशन पे डाउट होता है। एग्जैक्टली, आपके इंटेंशन पर डाउट होता है, और जिस तरीके से आपकी इमेज होती है, आप इंडियन टीम को रिप्रेजेंट जिस तरीके से करते थे, जिस तरीके से आपका प्रदर्शन रहा है, चाहे वो रैना की बात करें, हरभजन की बात करें या फिर युवराज की बात करें, तो कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन मार्क आपके सिलेक्शन पर भी उठेंगे, आपकी सोच पर भी उठेंगे, और ये बैक ऑफ करना, ये पहले फैसला लेना चाहिए। हालांकि फैसला जो है वो अच्छा है, क्योंकि अगर आप खुद ही बढ़ावा देंगे तो बाकी जो टीम है, बाकी जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं आपके जो आपका किरदार है, आप जिस तरीके से रिप्रेजेंट टीम इंडिया को करते थे, वो उस पर सवाल उठेगा। और ये फैसला जो आई थिंक थोड़ा पहले लेना चाहिए था, क्योंकि सोशल मीडिया कुनाल हमने देखा कि वॉलीबॉल हो गया या फिर बाकी और स्पोर्ट्स हो गए, वहाँ पर इतनी ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती। लेकिन क्रिकेट की अगर बात आती है, किसी पर्टिकुलर क्रिकेटर की बात आती है, तो वो सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय हो जाते हैं। हालांकि फैसला जो है वो कितने हित में होगा आयोजक के, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फैसला जो है ये मेरे हिसाब से सही लिया गया। बिल्कुल जी, सही फैसला जो है वो लिया गया है, क्योंकि भावनाओं को ठेस जो है नहीं पहुंचनी चाहिए। और मैसेज जो है ना वो पीसीबी को, पाकिस्तान को, पाकिस्तान की सरकार को, वहाँ के लोगों को क्लियर होना चाहिए कि भाई जब तक आप उस क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को सॉल्व नहीं करोगे, उसको बंद नहीं करोगे, उसको सपोर्ट देना बंद नहीं करोगे, तब तक कुछ भी जो है वो नॉर्मल नहीं हो सकता एक पड़ोसी मुल्क के साथ। चलिए जी, इसी के साथ इस ब्रॉडकास्ट को रैप अप करते हैं। मुझे और अंकिता को दीजिए इजाजत। टाटा बाय बाय।